अबे कहाँ हो दोनों के दोनों? कितनी जरूरी बात करने के लिए यहाँ पे मीटिंग रखी है, तुमसे अभी तक नहीं आया जा रही है। फटाफट आओ। अबे भैया कितने वीआईपी रेस्टोरेंट में बैठा हूँ मैं, आज तक मेरा बाप न बैठा होगा। बैठा तो है तेरा बाप पहले से ही यहाँ। कभी यार इतने वीआईपी रेस्टोरेंट में हम ना आए, लेकिन तेरे जैसा भिखारी यहाँ कैसा आ गया? देख बेटे, लटका हुआ आड़ भी होता है, लटका हुआ फलान भी होता, लेकिन दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता। मैं फलान हूँ, तू कितना भी लटक जाएगा ना, रहेगा मुझसे नीचे ही। मेरी बराबरी पे अपनी गिनती मत करा करो सालो। अरे यार चल ठीक है, लेकिन तुझे इतने वीआईपी रेस्टोरेंट में मीटिंग रखने की क्या जरूरत थी? तुझे पता कितने हरामी हो मैं यहाँ के वेटर, फटाफट इंग्लिश बोले हैं और हमारी हालत देख के तो ऐसे भगा देंगे हमें। अबे चल बे, तुझे ही तो भगा देंगे, मुझे थोड़ी। तेरे भाई का स्टाइल है अलग, ऐसी टिप फेंक के मारूंगा वेटर के मुंह पे, आगे पीछे अलग घूमेगा, मेरे कंधे दबागा। ओनली सी मी वेटर। जी सर। ये पकड़ो 100 का नोट, 3 चाय बहुत शानदार वाली और 2 ब्रेड पकोड़े, बाकी जो बचे तुम रख लेना, टिप है हमारी तरफ से। सर यहाँ पर एक चाय 190 रुपए की है। 190 की? क्या भैया रसियन के दूध की चाय बना रहा हो कैसे? सर बदतमीजी बातें मत करो। और आपने ये पानी जो वेस्ट कर दिया ना, ये 90 रुपए कीमत की बोतल का पानी था। फिर तो मेरे भाई गलत ही हाथ लगा दिया इस बोतल को, मुझे तो लगा सरकारी नल पे से ही भर कर रख दिया दिखा है। लो इसके काट लो फिर पैसे इतने, और क्या। सर आपके 10 रुपए बचेंगे, लाने हैं या फिर टिप रख लूँ? ना टिप का भी हिसाब ना भाई, सब ला दो। रोला टिप स्टाइल क्या हुआ अब भी कह रही हूँ चल ले यहाँ से, अपनी औकात देख के बैठ जाएंगे किसी ढाबे पे। अजी हाँ, अब जरूर चला जाऊंगा। 90 रुपए की पानी की बोतल लिए थोड़े ना बहुत, अब तो यहीं बैठूंगा 4-5 घंटे एसी में ही। बाहर तो बहुत गर्मी हो रही है, मुझसे नहीं बैठा जाएगा। अबे भैया ऐसा कैसे बैठने देंगे खाली पानी की बोतल में, जब तक खाने पीने का ऑर्डर ना देगा तू। बिना खाने पीने के ऑर्डर दिए हुए तो ये भगा देंगे। वो हाथ ही कट जाएगा जो दिलावर को भगाने आएगा। लीजिए सर आपका 10 का नोट। और सर खाने में क्या लेंगे आप? खाने में कुछ नहीं लेंगे, 2-4 घंटे यहीं बैठ के आराम करेंगे, कोई हमें परेशान ना करे, जाओ यहाँ से। लेकिन सर आप बिना खाने का ऑर्डर दिए यहाँ नहीं बैठ सकते इतनी देर। ऐसे कैसे नहीं बैठ सकते भाई, इतना महंगा पानी लिया हमने यहाँ पे यार, क्यों नहीं बैठेंगे? हम तो यहीं बैठेंगे। सर आप पानी की बोतल लें या कुछ भी लें, बिना खाने का ऑर्डर दिए हुए नहीं बैठ सकते। और भी कस्टमर है ना हमारे पास। अगर पूरी दुनिया के किसी बाप में हिम्मत है तो यहाँ से मुझे उठा के दिखावे। तूने तो उठाने को दी, इन्होंने उठा के फेंक दिया। अपने मोबाइल का कैमरा निकाल, इसकी यहीं बीच चौराहे पे गाड़ मारूंगा और तू बनाना वीडियो इसकी। मेरा चेहरा मत लेना, या मेरे चेहरे पे स्टिकर मार देना लाल दिल का। अबे ये टेंशन मत लो, ये ढाबा अपनी औकात में है, यहाँ तो मस्त बैठेंगे। जब तुझसे वहाँ पे कह रिया था कि यहाँ से चल ले, लेकिन तुम वहाँ पे अंग्रेज बन के दिखा रिया। अब तेरी इज्जत ना तो तू अपनी बेइज्जती करवा, हम दोनों क्यों घसीटता है साथ में? पता कितनी बेइज्जती करवा दी ना आज हमारी, मुंह दिखाने के लायक न रहे हम कहीं भी। दिल दुखा पड़ा आज मेरा। अबे चुप, हाथी के भोसड़े सीखे जा रही है। बेइज्जती बेइज्जती तेरी गाय की बेइज्जती। अबे जिसकी इज्जत है वो तो कुछ बोल न रही है, तू कुत्ते की तरह भौंके जा रही है साले। अभी पोल खोल दूंगा 2 मिनट में, तेरी अम्मा जुनैद भाई से सेट है पकौड़ी वालों से। वैसे यार देख, बदनामी तो हुई है, ये बात तो तुझे भी माननी पड़ेगी। अरे यार तुम दोनों पागल हो, कौन हो? बेइज्जती होती है अगर कोई और आदमी देख लेता हमें, हम तीनों ही तो थे वहाँ, हम एक दूसरे की बात किसी से कंगे थोड़ी। कोई और एक भी आदमी देख लेता तो मुझे सबर था कि हाँ बेइज्जती हो गई। हाँ वैसे ये भी सही कह रही है। अबे ओए, अभी तुम्हें वहां से निकाला धक्के मार के, अब तुम यहाँ के बैठ गए, तुम्हें शर्म ना आती? कम बोल ले साले कम, और जा फटाफट घर को चला जा, ना अंधेरा होने वाला, दिखाई भी ना देगा, काली है, भाग यहाँ से। यार तुम तो एकदम मुंह फुला लेते हो, कितनी बड़ी दुनिया है, एक आदमी ने देख भी लिया तो इतनी बात खराब थोड़ी हो गई। अबे रुक रुक, देखिए बैठे तीनों जिनके बारे में तुझसे मैं बता रिया, रेस्टोरेंट वाले ने ना इन्हें धक्का देके निकाला बाहर। हमें थोड़ी कह रिया है, कह रिया होगा किसी को, हम क्यों ध्यान दें इनकी बातों पर? अबे तुमसे ही कह रही हूँ। और यार झबरे वाले, तेरे तो बड़ी भर के रैप्टा मारा।
इतना मोटा झबरे वाले का ठीक है, आगरा तक पहुंचेंगी, ये ध्यान रखिए। काम से काम रखे करो सालो, अपने चल जाए ऐसे। देख फैल गई सब में, तेरी वजह से हम दोनों कहीं मुंह दिखाने के लायक न रहे। अरे अब चलो, जो हुआ सो हुआ यार, मैं गलती माननी हूँ अपनी। पर अब वो बात कर लें जिसलिए ये मीटिंग बैठाई है मैंने, अपनी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट बात है यार। हाँ चल बता। देखो, अब हम बड़े हो गए हैं, हमें इतना पैसा कमाना चाहिए जिससे पूरी दुनिया में हमारी इज्जत हो। हाँ यार, कहीं नौकरी भी तो ना लग रही है। अबे गधे, नौकरी लगेगी तो हम करेंगे क्यों? ये 8-10 हजार 20 हजार की नौकरी हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? 20 हजार की नौकरी मैं तो जरूर करूंगा। बस तेरी यही सोच ने तो तुझे गरीब बना रखा है। अबे क्या कर लेगा, क्या गुजारा हो जाएगा 10-20 हजार की नौकरी में? मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम लाखों करोड़ों कमा सकते हैं एक बार में ही। अरे भैया ऐसा क्या करवाओगा हमसे ना होगा कुछ भी। अबे तुम्हें करना कब है? करूंगा सब मैं, तुम्हें तो बस मेरा साथ देना है। अगर मेरा साथ दे दोगे तो 1 लाख की नहीं पता, 2 लाख की नहीं पता, 10 लाख की नहीं पता, एक ही झटके में करोड़ों रुपए के मालिक बन जाएंगे कुछ ही दिनों में। हैं? अगर मालदारी की और पैसे की बात है तो मैं तो तैयार हूँ। करना क्या है मैं ये बता। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, जो भी करूंगा मैं करूंगा, तुम बस मेरा साथ दो। अब हम बनेंगे। बिना पूछे घर के अंदर घुस जाए, कोई दिक्कत तो ना होगी? अबे दिलावर पागल है क्या? अब हम डकैत हैं, हम बिना पूछे कहीं भी घुस सकते हैं और वो सारे काम करेंगे जिसकी अनुमति सरकार नहीं देती। ऐसा है, सरकार से भिड़ने की मत सोच लिए। न गाड़ का 10,000 फीट गहरा कुआं कब बन जाएगा तुझे भी पता न चलेगा। सरकार जो कहेगी वो हम सब करेंगे। भाड़ो आ। कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। कौन हो तुम? मैं तेरा दूल्हा हूँ, ये तेरा फूफा और ये होने वाला दामाद है तेरा। तेरी बहन की छिनाल मारूं तमंचे वमंचे हाथ में, तुझे दिखाई न दे रही है? तेरे घर में डाका डल चुका है, डकैत है हम। जाके पूरे घर के सोना चांदी पैसा जो भी हो निकाल के लाओ, इतने मैं ही नहीं देखता हूँ। सुनो, हमारे घर पे डाका डालना जरूरी है क्या? चाहे तो कुछ और लूट लो। दिलावर देख, ध्यान भटका रही है मेरा, इसका यही नींबू निचोड़ दूंगा। यही तो गलती करते हैं हम लड़के, काम के वक्त लड़कीबाजी में घुस जाते हैं, इसीलिए हम बर्बाद रहते हैं। पहले पैसा लूट, उसके बाद इसकी इज्जत लूटेंगे। और तू ऐसी वैसी लड़की मत समझना, बहुत अच्छे परिवार से हूँ मैं। हाँ दिख गया कितने अच्छे घर से है तू। ये दोनों चूजे किसके हैं? ये दोनों बेटे मेरे ही हैं। एक इतना काला और एक इतना गोरा, इन दोनों को देख के साफ पता चल लिया कितने नलों का पानी पी चुकी है तू। जल्दी से पूरे घर को साफ करो फटाफट। दिलावर, कम से कम 10 से 12 लाख का माल है। घर की सारी कीमती चीजें और सोना चांदी चुरा के लाया हूँ। दिलावर सही कह रही था तू, पहली झटकी में हम मालदार हो गए।
कम से कम 7 से 8 लाख रुपए का कैश है। कहा था ना मैंने, बस तुम मेरा साथ दो। मालदार करना मेरा काम है। कुछ रहा तो नहीं? अरे रहा तो कुछ नहीं, बस एक 500 का नोट रह गया। मैंने कहा हट साले, बहुत पैसा अब हमारे पास, 500 का नोट नहीं चाहिए। चलो। कहा? अरे अड्डे पे चलो, पैसा बंटवारा करेंगे। कहा है वो 500 का नोट? अंदर दराज में। आजा बेटे आजा, तेरा इंतजार था। दिलावर भाई, आज तुम्हारी गांव में केसीएफ का कीड़ा ना होता ना, तो आज पहली चोरी हमारी सक्सेसफुल हो गई थी। अबे 8 से 10 लाख रुपए तो मेरे पास थे, कैश वो भी, और 8 से 10 लाख रुपए का सोना चांदी इस पे था। मजा आ जाता। नहीं यार, इसमें मेरी कोई गलती ना है, इसकी है गलती। देख कैसा केवड़े की तरह बैठा। इनने केजीएफ क्यों दिखाई मुझे? 3 बार दिखा के आया। बाकी तुम पुलिस की टेंशन मत लेना, ये कुछ नहीं कर सकते तेरे भाई का, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। इनकी औकात क्या है यार, मैं बैठा तो हूँ यहाँ। अच्छा हाँ, कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी। तू जैसे मुझे लेके जा रही है ऐसे ही वापस छोड़ के जाएगा, और खाना अलग खिलागा मुझे। तेरी इतनी औकात नहीं है मेरे सामने, समझा? बेटे कुछ ज्यादा ना बोल दिया तू। अबे इसे बता, मैं उल्टा बोल ही नहीं रहा हूँ। तेरे ही थाने में तुझे उल्टा लटकाऊंगा अभी। चल तो सही। हमें लटकागा उल्टा। लेकिन बेटा शुक्र है हम जिंदा तो है कम से कम। बच गए, बस गाल गाल कुटी है अपनी, कोई टेंशन की बात ना। अबे चुप साले, तेरी वजह से ही तो यहाँ फंसे हैं हम। एक तो तूने चोरी करते हुए नाटक कर दिया, ऊपर से दरोगा जी से कह रहा है कि उल्टा लटका दूंगा तुम्हें, अब जेल। यार दिलावर भाई, मुझे यहाँ से निकालो यार, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रही है। ये पीछे भाई सब बैठे, इनसे बात कर लो यार, क्या पता इनकी कुछ बात हो, सिफारिश लगवागा, हमें छुड़वा दें यार। बे चल, इनकी कोई औकात थोड़ी हो गए है, इसकी तो और उल्टा मुझे सिफारिश करनी पड़ेगी तब दरोगा सरोगा बन सके। अरे गलती हो गई, अरे गलती हो गई साहब, आप सिपाही नहीं है, कमिश्नर साहब है। तो उल्टा बोलने की जरूरत ना। ये तो हमें कुत्ते की तरह धो रहे हैं, और ये सब हो रहा है इसकी वजह से। इसने उस टाइम भी ऐसी करा और अब भी ऐसी करा, अपने 7-7 साल हमें जरूर फंसवाएगा कुत्ता। सही कह रहे हो यार तुम, तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है, मैं ही तो फंसवा रही हूँ तुम्हें, पहले भी और अब भी। सारा शौक मेरा, पैसे कमाने का, डकैत बनने का, नाम कमाने का। तुम नाजायज क्यों फंसोगे यार? टेंशन मत लो, दरोगा जी से अभी बुला के उनसे साफ साफ सच सच बता दूंगा उन्हें कि सारी गलती मेरी है, सारा इल्जाम अपने सर पे लेके तुम्हें यहाँ से फ्री कर दूंगा। तुम दोनों जाओ और अपनी जिंदगी जीना, सारा इल्जाम तुम्हारा भाई ले लेगा यार, टेंशन मत लो। यार भाई तू इतना अच्छा भी है दिल का। अरे नहीं यार, क्या अच्छा, गलती जब मेरी है तो मैं ही तो फंसूंगा ना, तुम्हें क्यों फंसाऊंगा? क्यों बे? बदमाशी करोगे, डकैत बनोगे मेरे एरिया में?
ये बताओ सालो, तुम में से सरदार कौन है? दरोगा जी, ये है बीच वाला। अबे क्या कह रिया है? देख भैया, आप सच बताना पड़ेगा दरोगा जी को, अब सच नहीं छुपेगा। ऐसे बात है दरोगा जी, मैं आपको बता दूं, मैं उल्टी दस्त की दवाई लेने जा रही, आप मुझे हुए पड़े, चाहे चेक कर लो। तो ये रास्ते में रोक के मुझे बोला मेरे साथ चल, 500 रुपये दूंगा। मैंने कहा चलो 500 रुपये कमा लेंगे, दवाई बाद में ले लेंगे। मैं इसके साथ आ गया, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं मैटर क्या। तो मुझे तो छोड़ ही दोगे तो फायदे में रहोगे दरोगा जी। जेल तो बेटा अब तुम तीनों को ही होगी, लेकिन उससे पहले इस सरदार की गाड़ में ऐसा डंडा करूंगा मैं, ताकि ये आगे को कोई गलत काम ना कर पाए।